देखिए हमने लास्ट लेक्चर में हमारा दिस कीवर्ड था, तो हमने दिस मेंबर वेरिएबल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। हमने दिस कंस्ट्रक्टर और दिस कंस्ट्रक्टर और दिस मेथड पढ़ा, और वहां से हमारा दिस कीवर्ड खत्म होता है और साथ ही हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। एक कंसेप्ट बचा है गार्बेज कलेक्टर, वो हम आगे चल के अपकमिंग लेक्चर में, वो एक इंडिपेंडेंट है, हम आगे पीछे भी देखेंगे तो चलेगा, देखेंगे एक दिन मैं वो सेशंस भी लूंगा। आज से हम हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर इनहेरिटेंस स्टार्ट होता है। इनहेरिटेंस स्टार्ट होता है। अगर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, सो इनहेरिटेंस मतलब क्या? इनहेरिटेंस मतलब एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास, एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास into another class, extending the properties of one class into another class is called inheritance. सर कैसा है, किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में रीयूज करना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस कहलाता है सर। ओके, जस्ट अ मिनट सर। तो किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में, किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में यूज करना ही कहलाता है इनहेरिटेंस। किसी दूसरे क्लास में यूज करना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। सर जब हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास सपोज करो हमने ए बनाई, ए क्लास बनाने के बाद, अगर क्लास ए है और क्लास ए को बी में इनहेरिट करना है, तो जैसे हमने बी क्लास बनाई, सर, तो ऐसे केस में बता दूं, जावा में जो कीवर्ड यूज करते हैं वो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो देखिए जावा में जैसे हमने कोई क्लास बनाए ए, हमने क्लास बनाई बी, और हम ए को बी में इनहेरिट कर रहे हैं, तो जावा में जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। वो एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्सटेंड्स कीवर्ड हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। बेसिक कुछ चीजें सर जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी ऑफ बी वन इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी मैंने बना लिया, तो ऐसे केस में बताना चाहता हूं, जब आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऐसे केस में जब आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट मतलब क्लास बी का ऑब्जेक्ट खुद के मेथड को तो कॉल कर ही सकता है, एज वेल एज उसके सुपर क्लास, जावा में सुपर बोला जाता है। सुपर क्लास को जावा में क्या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बोला जाता है, सुपर बोला जाता है। ओके, तो ऐसे केस में बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो खुद की मेथड को तो कॉल कर ही सकता है। उसके अंदर जितनी भी मेथड्स हैं वो सारी मेथड को तो कॉल कर ही सकता है, एज वेल एज अपने खुद के क्लास के अंदर रखी गई मेथड को भी वो क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। खुद के क्लास की मेथड को भी कॉल कर सकता है, एज वेल एज अपने सुपर क्लास के मेथड को भी क्या कर सकता है? वो कॉल कर सकता है। जो आप यहाँ पे जो हम करेंगे आगे चल के, ये पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना सर, जन्म से कोई भी क्लास सुपर या सब क्लास नहीं होती सर। उनकी रिलेशनशिप उनको डिफाइन करती है कि वो बेस है या डिराइव है। ओके, तो सर आप देख सकते हो ये बी क्लास है, ये ए क्लास है। ए किसमें इनहेरिट हो गई? ए को हमने इनहेरिट कर दिया बी में, तो जैसे ही आपने इनहेरिट किया, तो जो ये ए क्लास है ना सर, इसको बोला गया सुपर क्लास, इसको बोला गया सुपर क्लास। इसी को दूसरा नाम दिया गया पेरेंट क्लास, इसको दूसरा नाम दिया गया पेरेंट क्लास, और इसी को ही हम बोलते हैं बेस क्लास, इसी को ही हम बोलते हैं बेस क्लास। तो इनडायरेक्टली एक ही नाम है, इनडायरेक्टली कितने नाम है? एक ही नाम, जिसको हम सुपर क्लास बोलेंगे, पेरेंट क्लास बोलेंगे, बेस क्लास बोलेंगे। उसी तरह से ये जो बी क्लास है सर, ये बी क्लास है, ये बन गई हमारी सब क्लास बोला जाता है। इसे सब क्लास भी बोला जाता है, इसे चाइल्ड क्लास बोला जाता है, क्योंकि ये बाद में आई इसलिए चाइल्ड क्लास कहलाएगी। और इसे ही आप बोलते हो डिराइव क्लास।
इसे ही आप बोलते हो डिराइव क्लास भी बोलते हो सर। तो इनडायरेक्टली एक ही नाम है, एक ही नाम है तीनों के, आप देख सकते हो। ओके, तो इनडायरेक्टली इनका रिलेशनशिप बताता है कि कौन बेस है और कौन डिराइव है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो डिराइव क्लास का, जो ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का B1, तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास कैन कॉल मेथड ऑफ इट्स ओन क्लास, खुद के क्लास की मेथड को कॉल कर सकता है, एज वेल एज मेथड ऑफ इट्स सुपर क्लास की भी मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। सुपर क्लास की भी मेथड को वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, और खुद की भी मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। सर अब मैं जा रहा हूं और इनहेरिटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। मैं जाता हूं, मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं। मैं बोलता हूं क्लास ए लेता हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं बोलता हूं प्राइवेट इंट ऑफ ए, और मैं बोल देता हूं void of set a int of a यहां लिख देता हूं दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। आप तो जानते हो ए मतलब लोकल है, दिस डॉट ए मतलब इंस्टेंस है। void of मैं लिख देता हूं शो ए लिख देता हूं, और यहां जाता हूं, मैं बोल देता हूं system.out.println मैं बोल देता हूं ए इज इक्वल टू ए को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ए इज इक्वल टू ए को प्रिंट कर दो। ये हो जाएगी क्लास ए। अब मैं जाता हूं क्लास बी, मैंने अभी बताया क्लास ए अगर बी में इनहेरिट करना है तो कौन सा कीवर्ड्स लिखेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखेंगे ए। जैसे ही आपने इनहेरिटेंस किया, रिलेशनशिप बन गई, ये हो गई डिराइव क्लास, ये हो गई बेस क्लास, इसे बोला गया चाइल्ड, इसे बोला गया पेरेंट, इसे बोला गया सुपर, इसे बोला गया सब। अब मैं जाता हूं प्राइवेट इंट ऑफ बी ले लेता हूं, और मैं बोलता हूं void of set b तो इंट ऑफ बी बोल देता हूं, और यहां बोल देता हूं दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी मतलब लोकल है, दिस डॉट बी मतलब इंस्टेंस है। void of शो बी लेता हूं, और शो बी लेने के बाद ओके मैं जाता हूं और बोल देता हूं system.out.println और यहां लिख देता हूं b इज इक्वल टू प्लस ऑफ बी लिख देता हूं। अब मैं जाता हूं सर और मैं बनाता हूं क्लास डेमो1। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, नए फोल्डर में करेंगे हम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता हूं स्ट्रिंग args। उसके बाद मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं b(b1) इज इक्वल टू न्यू ऑफ b(b1) इज इक्वल टू न्यू ऑफ b लिखता हूं। चलिए मैं जाता हूं, सबसे पहले तो मैं इतना समझने की कोशिश करता हूं। ओके मैंने क्लास ए बनाया हूं, ए एक वेरिएबल, सेट ए शो ए बनाया। क्लास बी में बी में ए को इनहेरिट किया हूं, सेट बी और शो बी बनाया हूं, और फिर डेमो में बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चलिए पहले इतनी स्टडी करते हैं कि क्या है। देखिए सर, मैं जाता हूं सबसे पहले क्लास ए बनाता हूं, मैं जाता हूं सबसे पहले क्लास ए बनाता हूं, और यहां पे जाके ये सेट ए बनाता हूं, ये सेट शो ए बनाता हूं, कंट्रोल जेड। ओके सबसे पहले किसी ने आपसे पूछा क्लास ए में टोटल मेंबर कितने हैं, किसी ने आपसे पूछा क्लास ए में टोटल मेंबर कितने हैं। आपका आंसर रहेगा टोटल 3 है, टोटल कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, पहला वाला प्राइवेट है, फर्स्ट वाला प्राइवेट है, बाकी के दो हैं
दो मेंबर फंक्शन है, ये दो क्या है, पब्लिक है, दो क्या है, पब्लिक है। तो मैं जाता हूं यहां पे लिख देता हूं, पहला वाला जो रहेगा प्राइवेट इंट ऑफ ए बोल देता हूं, प्राइवेट इंट ऑफ ए बोल देता हूं। उसके बाद ये पब्लिक रहेंगे, कौन कौन से, वॉइड ऑफ सेट ए, वॉइड ऑफ सेट ए रहेगा। उसी तरह से वॉइड ऑफ शो ए रहेगा, वॉइड ऑफ क्या रहेगा, शो ए रहेगा। सेट ए और शो ए, लेकिन ये पहला वाला जो है ये क्या है, प्राइवेट है, ये क्या है, प्राइवेट है, करेक्ट है टोटल मेंबर, टोटल क्लास ए में कितने हैं, 3। तो जो प्राइवेट है उसको हम एज अ लॉक कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ये लॉकिंग है, ये लॉक है और इसमें चाबी लगी हुई है। और ये पब्लिक है तो ये ओपन है, लॉक खुला है, और ये भी लॉक खुला है। ओके, और बाकी दोनों में जो लॉक है वो क्या है, बंद है। जो लॉक है दोनों में, ये लॉक खुले हैं और ये भी लॉक खुला है, फर्स्ट वाले का लॉक क्या है, बंद है। तो किसी ने आपसे पूछा क्लास ए में टोटल मेंबर कितने हैं, 3 हैं। अब क्या हुआ सर, अब हुआ ये कि भाई क्लास ए को किसने इनहेरिट कर लिया, क्लास ए को किसने इनहेरिट किया है, या क्लास ए किसमें इनहेरिट हुआ है, जाके क्लास बी में जाके इनहेरिट हुआ है, किसमें हुआ है, बी में। फिर आपसे किसी ने पूछा, कि भाई क्लास बी में टोटल मेंबर कितने हैं, तो बी के अंदर ए इनहेरिट हुआ है। तो आप क्या करना, जो क्लास ए में जो प्राइवेट होंगे, जो क्लास ए में प्राइवेट होंगे ना, उनको छोड़ देना, उनको छोड़ के पहले बी में काउंट करना। तो बी में 1 2 3, दो मेथड एक मेंबर वेरिएबल 3, और ऊपर जो दो हैं वो एज अ डिफॉल्ट है, कुछ नहीं लिखा, डिफॉल्ट हम पब्लिक कंसीडर करते हैं। तो टोटल मिला के ऐसे कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5, ऐसे मिला के टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 5, किसमें, क्लास बी में। तो हम जाएंगे, पहले हम ए के लिखेंगे, ए का पहला, ए का दूसरा, दो मेंबर फंक्शन। अब खुद बी के हम लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, और थर्ड। तो सर ये जो है यहां पे आ जाएगा वॉइड ऑफ सेट ए, जो भी सेट ए होगा। उसी तरह से वॉइड ऑफ शो ए। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइवेट मतलब इंट ऑफ बी हो जाएगा। उसके बाद वॉइड ऑफ सेट बी, उसके बाद वॉइड ऑफ शो बी। तो ऐसे केस में ये जो आप देख रहे हैं ये एज अ पब्लिक रहेंगे, मतलब इनको कोई भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये भी ओपन रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा ये कैसा रहेगा, ये लॉक रहेगा, इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये ओपन रहेंगे और ये भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई बी में टोटल मेंबर कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 5। बी में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो बी में टोटल मेंबर्स है 5। हम जाते हैं, ये कहला जाएगा क्लास ए, और ये कहला जाएगी क्लास बी कहलाएगी, ये कहलाएगी क्लास बी, और वो कहलाएगा क्लास ए कहला जाएगा। तो ए किसमें इनहेरिट हो गया है, क्लास बी में। इस तरह से हायरार्की बनी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज वो ये है सर, कि किसी ने आपसे पूछा कि जब मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ए क्लास का, तो टोटल मेमोरी कितनी लगेगी। तो बस ये मेंबर वेरिएबल को देखना और बोलना 4 बाइट, जावा के हिसाब से 4 बाइट लगेगी ना, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है। लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट कितनी बाइट लेगा। तो सर याद रखना, जब भी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जब वो बी के पास जाएगा, जब वो ये लाइन एग्जीक्यूट करता है सर, जब वो जाता है और ये लाइन जब एग्जीक्यूट होती है ना इनहेरिटेंस वाली, तो ये चेक करता है कि जब बी ने किसी को इनहेरिट किया है क्या। तो पता चलता है बी ने तो किसको इनहेरिट किया है, ए को। तो वो जाएगा, मेमोरी तो बनेगी, ऑब्जेक्ट तो बनेगा, नो डाउट, मेमोरी तो बनेगी, ऑब्जेक्ट तो बनेगा। लेकिन बी के अंदर कौन है, ए। तो पहले ए के अंदर जाएगा, देखेगा कोई वेरिएबल है क्या, हाँ है, ए है, तो जाएगा और उसके लिए
उस ए के लिए सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेगा, ए इज इक्वल टू कितनी सेट हो जाएगी 0, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर वो बी के पास आएगा और बी के लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करेगा, बी इज इक्वल टू 0। और ये जो मेमोरी बनेगी सर, ये जो मेमोरी बनेगी सर, इसका रेफरेंस वो किसको उठा के दे देगा, B1 को। तो ये जो मेमोरी बनेगी, इस मेमोरी को आप क्या बोलोगे, इस मेमोरी को बोलोगे आप B1, ये मेमोरी को बोलोगे आप B1। और ये मेमोरी का एक कॉमन नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, उस कॉमन नेम को हम बोलते हैं इंस्टेंस बोलते हैं सर, इंस्टेंस बोलते हैं। तो ये मेमोरी का नाम है B1 और ये मेमोरी क्या बोला जाएगा, इंस्टेंस बोली जाएगी। सर एक इंस्टेंस के मल्टीपल नाम हो सकते हैं, मल्टीपल नाम हो सकते हैं, इस तरह से ये मेमोरी बन जाएगी। और सर इनहेरिटेंस के हिसाब से बी क्लास का ऑब्जेक्ट B1 खुद के मेथड को तो कॉल कर सकता है, मतलब सेट बी और शो बी, लेकिन किसको कॉल कर सकता है, क्लास ए के भी कर सकता है। तो मैं जाता हूं, मैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ लिखता हूं, मैं यहाँ जाता हूं, यहाँ लिखता हूं B1 डॉट, ध्यान देना, B1 डॉट सेट ए, मैं पास कर देता हूं 10। देखिए सर जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी सेट ए, जैसे ये सेट ए एग्जीक्यूट होगी, ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का, ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का। तो बी में ढूंढेगा सेट ए नाम की कोई मेथड है क्या, अरे सेट बी है, सेट ए नहीं है, शो बी है, सेट ए नहीं है। फिर क्या करेगा, मेमोरी थी बी की, तो पहले बी में ढूंढा, नहीं मिली, तब वो ए में जाएगा और देखेगा उसे सेट ए मिल जाएगी। अभी अभी कितना पास किया है उसने, 10, कितना पास किया है 10, तो आएगा ये ए नाम के वेरिएबल में कितना आ जाएगा 10, ये ए नाम के वेरिएबल में आ जाएगा 10 सर। जैसे 10 आएगा, ए मतलब लोकल है, दिस डॉट ए मतलब आप जानते हैं इंस्टेंस है, तो ये ए की वैल्यू दिस डॉट ए में रखेगा, मतलब ये वाले इसमें, तो जाएगा यहाँ जो भी थी, यहाँ जो भी वैल्यू थी 0, ये लॉस हो गई, एक ही इसी की मेमोरी चल रही है ना B1 की, और इसकी जाएगा, इसकी जगह वैल्यू कितनी सेट कर देगा, वैल्यू सेट कर देगा 10, वैल्यू सेट हो जाएगी 10। और इस तरह से उसके बाद ब्लॉक खत्म, स्कोप खत्म, सेट ए कॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं जाता हूं, अब मैं लिखता हूं B1 डॉट सेट बी, B1 डॉट सेट बी लिखता हूं और मैं पास कर देता हूं 100। अब देखो सर, अब क्या होगा, मेमोरी किसकी, क्लास बी की, फिर से सेट बी कहां ढूंढेगा, खुद के घर में, सेट बी मिल जाएगा। ये बी जो देख रहे हो ना सर, ये लोकल है सर, याद रखना, ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं सर, इट इज अ लोकल वेरिएबल सर, ये लोकल है। लेकिन जब आप यहां रेफर करोगे, ये जो रेफर करोगे, ये वाला, ये दिस डॉट बी वाला रेफर करोगे, तो ये कहलाता है इंस्टेंस, ये कहलाता है, ये कहलाएगा लोकल है और ये कहलाएगा इंस्टेंस कहलाएगा सर। तो जाएगा, इसे हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और इसे जो आप देख रहे हो ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल सर, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल कहलाएगा। तो सर हम जाएंगे और सेट बी जैसे ही बोलूंगा, सेट बी कॉल होगा, बी की वैल्यू दिस डॉट बी, तो यहां से क्या होगा सर, ये जो 0 थी ये वैल्यू लॉस हो जाएगी, इसकी जगह नई वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी सर, वो वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी। उसके बाद मैं जाता हूं सर, उसके बाद मैं जाता हूं और यहां लिखता हूं B1 डॉट शो ए। सर फिर से शो ए कहां ढूंढा जाएगा, खुद के घर में, क्या शो ए मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कहां जाएगा, उसकी सुपर क्लास में, देखो ये सुपर क्लास ए है, उसमें शो ए मिल गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो जाएगा तो ए इज इक्वल टू तो एज इट इज आ जाएगा, ए इज इक्वल टू तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ए की जगह ए की वैल्यू, मेमोरी किसकी चल रही है, B1 की, तो ए की वैल्यू कितनी सेट है 10, तो आउटपुट में कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। उसी तरह से मैं जाऊंगा और बोलूंगा B1 डॉट शो बी, मैं बोलूंगा B1 डॉट शो बी बोलूंगा, तो जैसे ही मैं शो बी बोलूंगा, मेमोरी किसकी है, क्लास बी की, तो खुद के घर में शो बी मिल जाएगा। जब खुद के घर में मिल जाएगा तो क्या करेगा, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 100। और इस तरह से ये हमारा इनहेरिटेंस का एक बेसिक एग्जाम्पल, नहीं बेसिक्स है, लेकिन फिर भी जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये हमारा दी एंड हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो पहले ये देखता है कि किसी ने उसको इनहेरिट, कोई उसके अंदर आया है क्या, इनहेरिट हुआ है, अगर हुआ है, जैसे इस केस में ए हुआ था, तो ए क्लास में जाएगा और उसके लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करेगा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि जब डिराइव क्लास का मतलब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो सुपर क्लास के लिए भी मेमोरी का एलोकेशन लेता ही लेता है। कुछ लोग बोलेंगे सर वो तो प्राइवेट लिखा है, अरे सर प्राइवेट लिखा है तो एक्सेस नहीं कर सकते, मेमोरी का उससे कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट मतलब क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, इट इज यूज फॉर द डेटा हाइडिंग कंसेप्ट, डेटा हाइडिंग कंसेप्ट के लिए एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर का मेमोरी से कोई लेना देना नहीं रहता सर,
वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, डिफॉल्ट हो, कुछ भी हो, मेमोरी तो अलोकेट करेगा ही करेगा। एक्सेस नहीं करने देना एक अलग चीज है, मेमोरी का अलोकेशन एक अलग चीज है। तो एक थंब रूल याद रखो, एक थंब रूल बना लो कि अगर कोई सब क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो जितने भी उसकी सुपर क्लासेस हैं उनके लिए भी वो मेमोरी का अलोकेशन करेगा, एज वेल एज अपने खुद के लिए भी क्या होगा, मेमोरी का अलोकेशन करेगा। और दूसरी चीज, सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो खुद के मेथड को तो कॉल कर ही सकता है, एज वेल एज अपने सुपर क्लास के मेथड को भी क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। सेट। तो सर ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको एक बेसिक प्रोग्राम में लेके समझानी थी। चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा वैसे मैं यहां जाता हूं, ऑब्जेक्ट तो बना दिया। अब मैं कॉल करता हूं b1 डॉट सेट ए, मैं पास कर देता हूं 10। उसी तरह से b1 डॉट सेट बी मैं पास कर देता हूं 100। तो अब क्या होगा, मेमोरी किसकी है, क्लास बी की। सेट ए कहां ढूंढा जाएगा, मेमोरी जिसकी है उसके अंदर। सेट b1 डॉट सेट ए, देखो यहां उसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चेक करेगा बी ने किसी को इनहेरिट किया है ए को, तो जाएगा और ए सेट ए मिल जाएगा। ये ए मतलब लोकल है, ये ए मतलब लोकल है, दिस डॉट ए मतलब इंस्टेंस है। कितना सेट करेगा, 10 सेट करेगा। b1 डॉट सेट बी बोलेंगे, कितना पास करेगा, 100। अब सेट बी खुद के घर में ढूंढेगा, सेट बी मिल जाएगा। ये भी मतलब लोकल है, ये भी मतलब लोकल है, दिस डॉट बी मतलब इंस्टेंस है, कितना सेट करेगा, 100 सेट कर देगा। अब हम जाते हैं और यहां जाके लिख देते हैं b1 डॉट शो ए, b1 डॉट शो ए लिख देंगे। उसी तरह से b1 डॉट शो बी लिख देंगे। दैट्स इट, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज कर देंगे। अब हम जाते हैं सेव करते हैं, चूंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, अब हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का नाम हम दे देते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस नाम दे देते हैं और यहां लिख लेता हूं demo1 डॉट जावा, demo1 डॉट जावा। दैट्स इट सर। इस तरह से ये चीजें दी एंड हो जाती है। अब मैं जाता हूं, cd इनहेरिटेंस जावा सी demo1 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं और जावा demo1। देखो सर, शो ए 10 आ गया, शो बी कितना आ गया, 100 आ गया। जो वैल्यू आपने सेट की थी सर वो वैल्यू हमारे आउटपुट में आ गई सर, वो वैल्यू हमारे आउटपुट में आ गई। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि जब मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो इम्प्लिसिटली उसके सुपर क्लास के लिए भी जितने वेरिएबल्स हैं उनके लिए भी क्या कर देगा, मेमोरी का अलोकेशन कर देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, अलोकेशन करेगा ही करेगा। अब मैं जाता हूं सर, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूं न्यू प्रोग्राम और मैं क्या कर देता हूं, देखो ए इनहेरिट हो गया बी में। अब थोड़ा ध्यान देना सर, यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूं, जैसे वेरिएबल है, मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख देता हूं एन लिखता हूं, ध्यान देना, एन एन नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पर भी एन कर दिया और यहाँ पे भी लिख देता हूं दिस डॉट एन इज इक्वल टू एन। मतलब दिस डॉट एन मतलब इंस्टेंस होगा और एन मतलब लोकल होगा, दैट्स इट, इतना तो है। और यहाँ पे भी मैं एन लिख दूंगा और उसके उसी तरह से यहाँ पर भी मैं जो वेरिएबल लूंगा वो भी मैं एन ही लूंगा, एन ही लेता हूँ। और यहाँ पर भी जो वेरिएबल लेता हूँ मैं एन लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं लूंगा दिस डॉट एन इज इक्वल टू एन ले लेता हूँ और प्रिंट करते समय मैं एन को प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए सर, अब मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें मैंने नया क्या करने जा रहा हूँ। देखो क्लास ए में भी वेरिएबल एन है और क्लास बी में भी वेरिएबल एन है। अब मैं जब जाऊंगा और बी क्लास का जब मैं राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट करूंगा तो जब बी क्लास में जाऊंगा तो पता चलेगा बी ने तो ए को इनहेरिट किया है, तो जैसे ही वो ए में जाएगा तो इसके लिए एन नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद बी में आएगा और बी में भी आपने एन नाम का वेरिएबल दिया है। तो देखो इसका क्या बिहेवियर है उस चीजों को समझो। मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद हम इसको और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। मैं जाता हूं
देखो हमेशा की तरह सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होता है सर। जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा सर, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सर, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा क्लास बी में जाएगा, पता चला बी ने किसको इनहेरिट किया है, ए को, तो सर ऑब्वियस है सबसे पहले मेमोरी तो बन जाएगी सर, मेमोरी बन जाएगी। और मेमोरी बनने के बाद क्या होगा, बी बी ने ए को इनहेरिट किया है तो जाएगा, यहां पर एन नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 सर, 0 सेट हो जाएगी सर, एन नाम का वेरिएबल है, फिर ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद बी में आएगा, बी में भी एन नाम का वेरिएबल है, तो सर मैं बताना चाहता हूं वेरिएबल के नाम भले सेम हो, लेकिन फिर भी यहां पे भी एन नाम का वेरिएबल फिर से क्या होगा सर, क्रिएट होगा, एन नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा सर, दो एन नाम के, ये एन वाला सुपर क्लास का है, ये एन वाला सब क्लास का है, ये एन है सुपर क्लास का, ये एन है सब क्लास का, ज्यादा है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सुपर क्लास का एन है, ये सब क्लास का एन है, दोनों अलग अलग है, क्रिएट होंगे एक ही मेमोरी में, ये कहलाया सुपर क्लास का, ऐसा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया समझने के लिए, ये कहलाया मेरा सब क्लास का, कहला गया, ये कहला गया मेरा सब क्लास का, वो सुपर क्लास का, और ये कहला गया मेरा सब क्लास का, ये कहलाएगा। अब क्या होगा सर, जब मैं जाऊंगा उसके नीचे का कोड जो देख रहे हैं आप, ये जो B1 के बाद का कोड मैं यहां लिख देता हूं सर, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं B1 डॉट सेट ए, जब मैं बोलूंगा B1 डॉट सेट ए और मैं पास कर देता हूं 10, जब मैं पास कर दूंगा 10 सर, तो क्या होगा सर, खुद के घर में तो सेट ए नहीं, सुपर क्लास में जाएगा एन, एन मतलब लोकल है, दिस डॉट एन मतलब इंस्टेंस है, दिस डॉट एन मतलब इंस्टेंस है, तो किसके पास जाएगा, सुपर क्लास के एन के पास जाएगा, और ये जो 0 है वैल्यू ये लॉस हो जाएगी सर, कितना भेजा है अभी अभी, तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी तरह से जब मैं जाता हूं और बोल देता हूं B1 डॉट सेट बी और पास कर देता हूं 100, जब मैं 100 पास करूंगा सर, तो पहले खुद के घर में ढूंढेगा सेट बी, उसे मिल जाएगा, एन मतलब लोकल है, दिस डॉट एन मतलब इंस्टेंस है, लेकिन ये कौन सा एन है सर, ये सब क्लास का एन है, तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ जाएगा, और यहाँ जाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे कितना कर देगा, 100 कर देगा सर, सेट हो जाएगा। उसके बाद जब हम कॉल करेंगे तो हम बोलेंगे B1 डॉट शो ए, और उसके बाद हम बोलेंगे B1 डॉट शो भी बोल देंगे, और उसके बाद हम ये ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शो ए बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है खुद के घर में तो है नहीं, शो ए यहाँ जाएगा, एन मतलब ये वाले एन को प्रिंट करेगा, B1 डॉट शो भी में जाएगा, एन मतलब किसको करेगा, इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, और इस तरह से हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो इसमें नया क्या किया सर, हमने सिर्फ वेरिएबल दोनों के सेम लिए, तो सर सेम वेरिएबल भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सेम वेरिएबल भी आ गए सर, तो भी ये वेरिएबल क्रिएट होगा और ये वेरिएबल क्रिएट होंगे, ये वेरिएबल सुपर क्लास का, ये वेरिएबल सब क्लास का, बिल्कुल क्रिएट होगा सर, बिल्कुल क्रिएट होगा। मैं जाता हूं यहाँ पे, बाकी कोई चेंजेस मैंने नहीं किए, मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं डेमो 2 नाम दे देता हूं सर, मैं जाता हूं सेव करता हूं और मैं बोल देता हूं डेमो 2 डॉट जावा, और मैं सेव कर देता हूं। मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे डेमो 1 की जगह लिख देता हूं डेमो 2 डॉट जावा लिख देता हूं, और इंटर कर देता हूं, ओके, कंपाइल हो जाएगा, और जावा स्पेस देके डेमो 2 और इंटर करता हूं, तो देखो सर अभी भी आउटपुट a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। मैंने इस प्रोग्राम में सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है, अगर वेरिएबल का नाम सेम भी आ जाए कभी इंटरव्यू में तो कंफ्यूज मत होना सर, ये वेरिएबल अलग से क्रिएट होंगे दोनों, ये सुपर क्लास का वेरिएबल रहेगा, ये सब क्लास का वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल सेम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, लेकिन ये वेरिएबल भी अलग से क्रिएट होगा, ये वेरिएबल भी क्या होगा, अलग से क्रिएट होगा सर, ये वेरिएबल भी अलग से क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये समझ में आया सभी को, यहां तक कोई डाउट है, एनी डाउट, दीपाली, निकिता, सिमी? नो सर। ओके, कॉपी करते हैं, हम जाते हैं,
पेस्ट करते हैं। अभी मैंने इसका आउटपुट आपको बताया। अब जब हम एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कल हम डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, जब मैं दिस डॉट एन लिखता हूं मतलब किस एन की बात कर रहे हैं, करंट क्लास के। करंट क्लास कौन सी है, बी। तो जब हम दिस डॉट एन लिखते हैं ना, तो किस क्लास की बात करेगा, बी क्लास में रखे गए एन की। अगर दिस डॉट एन लिखता है तो किसकी बात करेगा, बी क्लास में रखे गए खुद के क्लास में, जिस करंट क्लास की बात, अभी दिस हमेशा करंट क्लास, तो ये वाले एन की बात करेगा। लेकिन मैं दिस को यहां से हटा देता हूं, मैं दिस को यहां से हटा देता हूं और मैं लिख देता हूं सुपर। सर सुपर का मतलब होता है ये नहीं, सुपर क्लास। सुपर क्लास मतलब ये जो आप देख रहे हो एक्सटेंस ऑफ ए, तो बी सब क्लास है तो ए सुपर क्लास है। अब मैंने चेंज कर दिया, अब जो वैल्यू आएगी वो दिस डॉट एन में मत रखना। अगर मैं दिस डॉट एन बोलूंगा तो ये वाला एन कहलाएगा, लेकिन दिस डॉट एन मतलब करंट क्लास का एन। लेकिन सुपर डॉट एन बोलूंगा तो फिर ये एन नहीं होगा, सुपर क्लास का एन। सुपर क्लास का एन मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला एन हो जाएगा। तो सर देखो, सुपर कीवर्ड की मदद से हम सब क्लास में बैठे बैठे सुपर क्लास के मेंबर वेरिएबल को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सब क्लास में बैठे बैठे सुपर कीवर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सुपर क्लास का मेंबर वेरिएबल भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये एक्सेस करने जाऊंगा तो ये सुपर क्लास, सुपर डॉट एन मतलब ये वाला एन को एक्सेस कर रहा है, लेकिन एक्सेस करने नहीं देगा क्योंकि आपने क्या लिखा है, प्राइवेट। इट विल डिस्प्ले द एरर। तो मैं प्राइवेट हटा देता हूं, सिंपली एन लिख देता हूं और मैं डेमो 3 कर देता हूं। डेमो 3 कर देता हूं, मैं इसको जाता हूं, कंट्रोल सेव करता हूं और मैं बोलता हूं कि डेमो 3 डॉट जावा, डेमो 3 डॉट जावा करता हूं। तो जैसे ही मैं सुपर बोलूंगा, अब क्या होगा, राइट हैंड साइड चलेगा, सेट ए। सेट ए खुद के घर में ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, सुपर क्लास में जाएगा, कितना सेट करेगा, 10 सेट कर देगा, 10 सेट हो जाएगा। उसके बाद सेट बी, ध्यान से सुनना, सेट बी, सेट बी जब कॉल करने जाएगा, अभी अभी आया 100, एन मतलब लोकल है, लेकिन सुपर डॉट एन की बात कर रहा है। सुपर मतलब इस सुपर में ऑलरेडी 10 सेट था, अब चेंज होगा, अब कितना आ जाएगा, 100। लेकिन सर इस वेरिएबल में तो कोई वैल्यू चेंज हुई ही नहीं। देखो सर, मैं जाता हूं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूं और मैं यहां जाके मैं जाता हूं, इस प्रोग्राम को मैं एज इट इज कॉपी करता हूं। मैंने कॉपी कर ली सर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने लिख लिया। उसके बाद का जो कोड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद का कोड, ये मैं नीचे का कोड यहां लिख लेता हूं, ये मैं बाजू में लिख लेता हूं सर, यहां मैंने लिख लिया। उसके बाद तो सर क्या होगा, आप जाएंगे b1 डॉट सेट। मुझे बताइए, सबसे पहले तो मेमोरी बनेगी सर। जब ये मेमोरी बनेगी तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी सेट होगी, ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, बी की डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ पर भी एन है, एन इज इक्व टू 0 होगा। नीचे भी बनेगा, वो भी एन इज इक्व टू 0 कहलाएगा सर। अब आप जानते हैं कि ये दो रहेगा, ये ऊपर वाला एन उसके सुपर क्लास का, ये सब क्लास का। जब सेट ए बोलेंगे, खुद के घर में सेट ए नहीं मिलेगी, ऊपर जाएगा, एन मतलब लोकल है, दिस डॉट एन मतलब ये वाला एन है, यहां से 0 हट जाएगा, कितना सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेट हो जाएगा सर, प्लीज ध्यान देना। उसके बाद b1 डॉट सेट भी बोलूंगा, खुद के घर में सेट भी मिलेगा, n मतलब लोकल है, लेकिन यहाँ लिख दिया सुपर। सुपर मतलब ये वाला नहीं, सुपर मतलब इसके सुपर क्लास। सुपर क्लास कौन सी है, बेस क्लास कौन सी, ये वाला n है, तो वहां जाके रखेगा, मतलब ये वाला n है, ये ऊपर वाला, अभी हम बोल रहे थे ना सुपर वाला ये। तो सर ये वैल्यू भी हट जाएगी, कितनी भेजी आपने इस बार 100, तो ये 10 से उठ के यहाँ पर फिर से कितना सेट हो जाएगा, ये 100 सेट हो जाएगा सर, 100 सेट हो गया। उसके बाद आप देखो कि इसमें कोई वैल्यू सेट ही नहीं हुई सर, आपने b1 डॉट शो ए को कॉल किया। जैसे ही आपने b1 डॉट शो ए को कॉल किया सर, तो मुझे बताइए शो ए मतलब उसके जाएगा, ए सुपर क्लास वाले शो ए में कितना है, 100, तो ए इज इक्वल टू लिख के आ जाएगा 100। और b1 डॉट शो बी बोला तो खुद के घर में जो b था, n की वैल्यू सेट ही नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर b इज इक्वल टू लिख के आ जाएगा 0, ये रहेगा आउटपुट। इससे हमें यह पता चलता है कि सुपर कीवर्ड की मदद से हम सब क्लास में बैठे बैठे सुपर क्लास के मेंबर वेरिएबल को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैं जाता हूं सर, मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूं, मैं रन करता हूं। अभी तक हमने कितने कर लिए, डेमो 2 हो गए, अब ये डेमो 3 लेते हैं। मैं जाता हूं, मैं कंपाइल करता हूं, मैं लिखता हूं जावा सी डेमो 3 डॉट जावा, इंटर करता हूं।
और जावा स्पेस के मैं लिख देता हूं डेमो3। आप देखना सर बी की जो वैल्यू है ना वो 0 ही आएगी, जो वैल्यू आएगी वो ए में। देखो पहले 10 आई थी, ओवरराइट होके 100 हो गई, और बी में कितना आ गया, 0 का 0। क्योंकि आपने इस बार दिस नहीं लिखा, आपने सुपर लिखा, तो ये वैल्यू जाके यहां असाइन नहीं हुई, ये वैल्यू जाके उसके सुपर वाले में जाके असाइन हो गई, जिसमें ऑलरेडी 10 थी वो चली गई और ये नई वैल्यू आ गई सर। तो मैंने आज से आपको सुपर कीवर्ड पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। और सुपर कीवर्ड के पास भी टोटल 3 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है सुपर मेंबर वेरिएबल होता है, सुपर मेंबर वेरिएबल होता है। जो नेक्स्ट होता है वो सुपर कंस्ट्रक्टर होता है, और फिर होता है सुपर मेथड होती है सर। तो हम ये आने वाले उसमें तीनों चीजें देखेंगे। अभी हमने आज सुपर मेंबर वेरिएबल देखा,